अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का यानी इको 6 और 7 के लेसन नंबर 3 को देखेंगे, इंटीग्रेशन एंड रूल्स। ठीक है। जिन बच्चों ने एफएससी में अगर जो है वो ये इंटीग्रेशन एफएससी में मैथ पढ़ी होगी, तो उन्होंने इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी अगर किसी को मसला होगा तो इंशाल्लाह हम जो है वो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, रूल ऑफ इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन को जो है वो हम लेसन नंबर पीछे से जो है प्रीवियस लेक्चर से ही पढ़ते आ रहे हैं। इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में स्टूडेंट्स दो फ़र्क है। जब हम किसी, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये एक्स क्यूब है और यहाँ पे भी हम एक्स क्यूब ले लेते हैं। जब हम इस एक्स क्यूब का जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स के हिसाब से, क्योंकि जो वेरिएबल होगा वो इसके हिसाब से ही हमने जो है वो उसका डेरिवेटिव लेना होता है। तो अब यहाँ पे मैंने इसका डेरिवेटिव लिया है, तो डेरिवेटिव में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, तो पावर जो है वो हमारे पास 3 बाय आ जाएगी साइड पे, और x की पावर 3 है तो 2 बन जाएगी, यानी 3 में से एक कम हो जाएगी तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव का रूल है। और इंटीग्रेशन का रूल जो है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे ये इंटीग्रेशन ली और हमने विद रिस्पेक्ट टू dx, तो जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, x कि 3 है ना, तो इसमें एक ऐड हो जाता है, यानी 3+1 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, और नीचे भी 3+1 यानी कि 4 बन जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, x⁴/4 आ जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि डेरिवेटिव में हमारे पास जो है वो एक वैल्यू कम हो जाती है, माइनस हो जाती है, जबकि इंटीग्रेशन में जो है वो हमारे पास ऐड हो जाती है। क्लियर। अब जो है हम टॉपिक नंबर 7 में देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रूल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने रूल देखना है बाय इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जस्ट आपके पास सिंपल बताया गया है। आगे इसका जो नेचुरल जो इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पे आप फार्मूला देखें, एक हमारे पास ए है, ठीक है, और इसकी जो है वो पावर f(x) dx है। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, और नीचे हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, प्लस कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। सी, अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इसकी समझ आ जाएगी कि फार्मूला कैसे बना। जैसे आपके पास जो है वो इंटीग्रेशन 2⁻3x dx है। ठीक है, तो अब हम इसको यानी फंक्शन तो हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास क्या था, जो आपके पास ये है, ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या होता है f(x) हमारे पास यहाँ पे क्या है 3x, यानी ऊपर वो आ जाएगा, और नीचे हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव ये जो हमारे पास f(x) है वो यहाँ पे क्या है 3x है, 3x का हमने यहाँ पे d/dx डेरिवेटिव दे दिया। ठीक है, डॉट। अब आगे हमारे पास क्या है 2। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसका 2 का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास log नेचर 2 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, क्लियर। अब जो है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इंटीग्रेशन 2⁻3x dx और 2⁻3/x, जब आपने इंटीग्रेशन लिया इसकी d/dx ले, देखें आप d/dx लेते हैं 3x का, 3 आपका बाहर आ जाएगा और dx/dx आ जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा 3 × 1 बन जाएगा, तो मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 3, क्लियर, ये वाला 3 हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स log नेचर 2 की जो है वो आप वैल्यू निकालेंगे, आप कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हैं, 0.693 आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, इस 3 को जो है 3 को 0.693 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1.386 आ जाएगा, और ऊपर वाली चीज़ें आपके एज इट इज़ आ जाएगी, और आपके पास एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2⁻3x dx = 2⁻3x over 3 log नेचर 2 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो था आपके पास एक सिंपल थी। और इसके बाद नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है वहाँ पे आपके जस्ट जो है वो ई ही आएगा। ठीक है, ये आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जहाँ पे ई की जगह पर वहाँ पे जो है वो रिप्लेस हुआ था, ए आया हुआ था। ठीक है, बट वो तो रिप्लेस था, सिंपल था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई आएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वही फार्मूला है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, मैं आपको बताते चलूँगी। यहाँ से देखिए आपके पास फार्मूला वही है जो ऊपर था, बस ई की जगह पे वहाँ पे ए था, लेकिन यहाँ पे ई आ गया। बट यहाँ पे देखें log नेचर ई की, वहाँ पे तो ए था ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं निकल सकती थी, तो लेकिन log नेचर जो ई है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है। तो यहाँ पे log नेचर ई जो है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा हमारे पास ये वाला रह जाएगा, जो मैंने येलो जो है वो क्या हुआ, e⁻f(x) over f डेरिवेटिव x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ये आ जाएगा। तो अब हम जो है वो जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हिसाब से, तो हम इस तरह जो है वो इसको सोल्व आउट करेंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चीज़ आप उन्होंने यहाँ पे भी अगेन बता दी है कि आपके पास ओरिजिनल जो चीज़ थी ये थी पर फार्मूला, लेकिन जहाँ पे हमारे पास ई की लॉग नीचे ई था वहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग जो पार्ट बचता है ये बच जाता है। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमने एक एग्जाम्पल करेंगे। हमारे पास जैसे y की y इज इक्वल टू 13 e की पावर 4x है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई है, ई यूज़ हुआ तो मतलब नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ हुआ तो हम यहाँ पे वही फार्मूला पुट करेंगे जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारे पास फार्मूला क्या था, ये वाला फार्मूला ई की पावर एफ एक्स ओवर एफ डेरिवेटिव एक्स। तो ई की पावर 4x है यहाँ पे, तो आपको पता है एफ डेरिवेटिव एक्स नीचे है, तो यानी जो ऊपर पावर है ना, पावर का डेरिवेटिव लेना। पावर हमारे पास क्या है 4x का हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 13 ई की पावर 4x ओवर 4 आ जाएगा, तो मतलब हमारे पास सिंपल क्या आंसर आ जाएगा 13/4 ई की पावर 4x प्लस सी, क्योंकि हमारे पास एक एनी कॉन्स्टेंट भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि जो है वो एक्सप्रेशन फंक्शन, नेचुरल एक्सप्रेशन फंक्शन को कैसे निकालना है। इसके बाद आपके पास सम डिफरेंस रूल ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगी। सम मतलब आपके पास यानी प्लस वाला, डिफरेंस मींस आपके पास माइनस वाला जो इंटीग्रेशन रूल हुआ है वो कौन से है। तो सम डिफरेंस रूल दैट इंटीग्रेशन ऑफ एन इंटीग्रल व्हिच इज आइदर सम डिफरेंस और 2 और मोर फंक्शंस इज इक्वल टू द सम डिफरेंस ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ दो। आपको जो है वो एग्जांपल के तहत मैं आपको बता देती हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ। देखिए आपके पास ये एफ एक्स है, एक फंक्शन है, और एफ एक्स इक्वल है जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स के। तो अगर हम जमा कर देंगे माइनस नहीं होगा तो यहाँ पे तो हमारे पास सब रूल बन जाएगा, अगर माइनस लगा देंगे जमा नहीं होगा तो मतलब हमारे पास जो है वो डिफरेंस रूल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, हम यहाँ इसके तहत करेंगे, देन आपको इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। यहाँ पे आप ये भी अच्छा ये भी देख सकते हैं जो हमने ये चीज़ ली ना एफ एक्स इक्वल जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स। तो अब आपने क्या करना है, ये आपके पास बोथ साइड्स पे आपने इनका जो है वो अपने इंटीग्रेशन दी, तो आपके पास इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स आ गया, इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो मतलब आपके फिर जो है वो सेपरेटली जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस एच एक्स डी एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप से मतलब सेपरेटली हो जाएगा। अब हम जो है वो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जो है वो बताने की कोशिश करती हूँ ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉलेज गेट कर सकें। ठीक है, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं अपनी स्पीड थोड़ा कम कर लूँ, ताकि आपको आसानी समझ आ सके। अब यहाँ पे आपके पास एफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपके पास स्टूडेंट्स एक फंक्शन दिया है। यहाँ पे आपने क्या करना है, बहुत साइड्स पे आपने इंटीग्रेशन ले ली, इंटीग्रेशन ले ली। अब देखिए आपके पास जो वेरिएबल यूज़ होते हैं, जैसे ये यहाँ पे x यूज़ हुए हैं तो आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ही लेंगे। अगर y होते तो हम यहाँ पे dy आता, अगर z होते तो यहाँ पे हम तो dz आ जाता। ठीक है, क्लियर। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बताती हूँ जो लोग जिनका जो है वो वास्ता इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से नहीं पढ़ा, तो उनको ताकि थोड़ी सी इसकी जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वरना जो जिन्होंने पढ़ा हुआ उनके लिए जो है वो ये मुश्किल चीज़ें नहीं है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या करना है, सम और डिफरेंस वाला देख लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारे पास एफ एक्स डी एक्स जी एक्स माइनस एच एक्स प्लस माइनस एट एक्स डी एक्स आ गया, एक ये चीज़ दिखाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक मतलब 3 यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, जैसे एक जी एक्स है, एक एच एक्स है, और वेरिएबल्स सॉरी और प्लस माइनस प्लस जो है वो एटा एक्स टी एक्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ये देखिए स्ट्रेट अप टू फंक्शन दे रहा, 3 फंक्शंस जी एक्स एच एक्स एंड आई एक्स यहाँ पे हुई ज़रूरत। तो आर बोथ ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेशंस है और सम एंड डिफरेंस आर यूज्ड देयर फॉर द फार्मूला शैल बी। तो हमारे पास इस तरह जो 3 इस तरह की चीज़ें होंगी तो इनको हम जो है इस तरह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने इसको लिखा, फिर सेपरेटली जी एक्स टी एक्स, फिर एच एक्स का और आई एक्स टी एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने सेपरेटली इनका इंटीग्रेट करना है, इनको सबका अलग अलग आ जाएगा। जब हमारे पास फंक्शन है तो हमारे पास 3x³ dx माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1 dx आ जाएगा। क्योंकि कौन सी वैल्यू हम यूज़ करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके हिसाब से ये हमारे पास क्या है, जो जी एक्स आ जाएगा, ये एच एक्स आ जाएगा और ये आयोटा एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ, तो स्टूडेंट्स ये आपने ये वाले आई होप्स आपको समझ आ गई कि ये फार्मूला हमने लगाया और उनकी जगह पे आयोटा एक्स की जगह 1 और इसके एच एक्स की जगह पे x और ये 3x³ आ जाएगा। अब हम इनका इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 3 था जो आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू थी आपने बाहर निकाली, तो 3 बाहर अगर जब हम इसका x³ dx का हम जो इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर आपको पता है इंटीग्रेट में एक ऐड हो जाता है, नीचे भी ऊपर भी x की पावर 3 + 1 ओवर 3 + 1 माइनस x की पावर यहाँ 1 थी तो मतलब एक ऐड हो जाएगा x पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 और यहाँ पे कुछ नहीं था 1 dx का मतलब होता है इंटीग्रेशन हमारे पास x आ जाएगा तो प्लस x आ जाएगा। ठीक है, तो c आ जाएगा, नीचे 1 आ जाता है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो उसको आप x ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3x की 4 ओवर 4 माइनस एक्स की रो 2 प्लस एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्लियर, बहुत ईजी से जो है वो आपकी ये कैलकुलेशन थी, आई होप्स आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। चलिए जी, इसके बाद जो है वो आपने टॉपिक नंबर 10 पे आ जाए, मोर कॉम्प्लेक्स रूल्स इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा ज़रा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको जो है वो मुश्किल ना पेश है सोल्व करने में। यहाँ पे बाय इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन होगी।
मैं आपको बताते चलें, यहाँ पे आपके पास जो है वो देख सकते हैं एक fx dx है और n है gx है और hx है। ये क्या चीज़ है, हम ऊपर से यहाँ पे रीड करना शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस कैन बी डन विया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वो कहते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल होते हैं, बाय प्रोडक्ट हम काम कर रहे हैं, बाय क्वोशिएंट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं, कैन बी डन, और हम उनको कर सकते, और हम जो है वो उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के जरिए, चाहे वो प्रोडक्ट वाला हो चाहे वो क्वोशिएंट वाला यानी डिवाइडेड वाला होता है। इफ इंटीग्रेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कांस्टेंट मल्टीपल n ऑफ वन अदर फंक्शन q एंड इट्स डेरिवेटिव du over dx, इंटीग्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ आर क्वोशिएंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x सच एज। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू जो है वो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये देख रहे हैं आप, आपके पास fx dx इज इक्वल टू एन जी एक्स एच एक्स है। अब एच एक्स जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पे हमारे पास दो जो है वो फंक्शंस प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट रूल इसमें है। जैसे हमारे पास वो लिखा हो कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस एंड इट्स डेरिवेटिव, यहाँ पे हमारे पास ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये एक फंक्शन है और एक दूसरा जो है वो उसका डेरिवेटिव है, और वो दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एच एक्स जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास ये जी एक्स जो है ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। इस फंक्शन का एच एक्स का जो डेरिवेटिव होगा ना वो जी एक्स है, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव हमारे पास जी एक्स है, ठीक है। और एन जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब एच एक्स जी एक्स जो है वो जी एक्स को आप एच डेरिवेटिव एक्स कह सकते हैं, एच बार यानी क्योंकि आपके पास एच एक्स जो है वो एक फंक्शन है, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव जो होगा एच बार एक्स होगा ना, जो कि इन्होंने किससे रिप्लेस किया हुआ, जी एक्स से रिप्लेस किया। तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि जी एक्स जो है वो हमारे पास एक डेरिवेटिव है एच एक्स का, और इसका जो असल में जो अगर उसको देखा जाए तो एच बार एक्स कह सकते हैं। और एन जो है वो हमारे पास डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म में अगर एन को जीरो पुट कर दिया तो हमारे पास सारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मीन्स दैट वो जीरो हो जाएगा। तो फंक्शन जो आगे हमारे पास सोल्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन होगा ही नहीं आगे। तो ये चीज़ थी यहाँ पे, ये इससे घबराना नहीं है आपने, इन्होंने क्योंकि न्यू वेरिएबल एक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना होता है। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें हमने जो है वो ब्रेक करना होता है, ब्रेकअप एफ एक्स इंटू अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस माइनस यू इज इक्वल टू एच एक्स एंड इट्स डेरिवेटिव डी यू बट एक्स इज इक्वल टू एच डेरिवेटिव एक्स। वो कहते हैं हमने क्योंकि इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना होता है, जो है वो कहते हैं कि एच एक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, इसको नाम देंगे यू के, और जो है वो हमारे पास एच बार एक्स जो होगा वो डी यू होगा। क्यों, मैंने आपको बताया था एच एक्स है हमारे पास रियल फंक्शन, और एच बार एक्स जो है वो इस फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव होगा। अगर हम एच एक्स को यू का नाम देते हैं तो इसका जो एच एक्स का जो यू का नाम देंगे, इसका डेरिवेटिव का क्या होगा हमारे पास डी यू ओवर, सॉरी एक मिनट, डी यू ओवर डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो है वो देखते चलें, हाँ यहाँ पे देखिए अब हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ एफ एक्स डी एक्स था। अब आपको पता है एफ एफ एक्स था तो हमारे पास इसका फंक्शन और डेरिवेटिव क्या था, यू और डी यू। एफ एफ एक्स का जो था यू और डी यू ओवर डी एक्स था ना, ठीक है। और ये हमारे पास इसके साथ डी एक्स है, डी एक्स से कैंसिल यू डी यू आ जाएगा, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ यू प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक हैक देख सकते हैं कि लुक फॉर द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव इन द फंक्शन, कि आपने जो है वो फंक्शन को देखना है और उसके डेरिवेटिव को देखना है। अब यहाँ पे आपके पास एक मतलब चेक करना होता है आपके पास, आपने ना यहाँ पे आप देखें एक एग्जांपल है 12x स्क्वायर और इंटू एक्स क्यू प्लस 2dx, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आपने नाम दे दे देखिए एक्स क्यू प्लस 2 जो है वो एक क्यूबिक फंक्शन है, और 12x के जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। आपको पता होना चाहिए जो एक सिंपल एक्स फॉर्म में होता है वो हमारे पास लीनियरली होता है, क्योंकि आपको पता है लीनियर जो फंक्शन होता है उसका ऑर्डर 1 होता है। अब जो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में तो मतलब क्वाड्रेटिक, स्क्वायर की फॉर्म में अगर तो मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक कैसे अगर आपको याद हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है, आपको फार्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 जो है आप लगाते हैं, तो वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में होता है एक्स की स्क्वायर से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसकी जो हायर ऑर्डर होता है ना वो उसका एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको जो है वो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। और ये हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन है बिकॉज क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स की क्यूब है वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है वो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू प्लस 2 देख रहे हैं, ठीक है। एक्स की हम ये चेक करते हैं अगर हम इसका डेरिवेटिव लें क्या हमारे पास इसका जो है 12x स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव बैकवर्ड, ठीक है। ये हमने जो पीछे रीड आउट किया ना, तो यहाँ पे हम इसका एक्स क्यू प्लस 2 का डेरिवेटिव दे तो हमारे पास 3x स्क्वायर आया, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या है 12x स्क्वायर है,
तो आपने घबराना नहीं, ये नहीं देखना कि आपके पास क्यों, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस क्या है, ऑर्डर जो है वो हमारे पास सेम है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ऑर्डर सेम है, बट यहाँ पे 3 और 12 का फ़र्क है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, किससे, जैसे हम अब आगे देखते हैं। तो ये इन द गिवन एग्जांपल वी हैव 12x स्क्वायर इंस्टेड ऑफ 3x स्क्वायर, हमने जो है वो इसको देखना है। तो वी ब्रेक अप 12x स्क्वायर इंटू 4 मल्टीप्लाई 3x। यहाँ हमने क्या करवाया, जो हमारे पास ये 4x स्क्वायर था ना, इसको ब्रेक करवा दिया, 4 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर करवाएंगे तो वही बन जाएगा ना 12x स्क्वायर। तो ये जो चीज़ हमारे पास फंक्शन थी, हमने इसको ब्रेक करवाया, तो ये 12x स्क्वायर को, तो ये ब्रेक करवाया तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर आ गया। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हमारे पास एक u होता था, ठीक है, यानी फंक्शन, यानी आपने पढ़ा होगा एच एक्स, जिसको हमने यू का नाम दिया था, उसकी जो जी एक्स था वो एच बार एक्स का मतलब था, मतलब डी यू ओवर डी एक्स हमने नाम दिया था। उसके साथ आपके साथ एक एन भी था, ठीक है। तो ये एफ और हमारे पास एन हो गया, 3x के डी यू ओवर डी एक्स आ गया, और एक्स के प्लस 2 ओवर 2 है ना, तो ये हमारे पास यू हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इनकी जगह पे यू और डी यू एक्स और जो है ये पुट कर देना, 4 जो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, डी यू आ जाएगा, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ जाएगा फॉर इंटीग्रेशन यू डी यू। और फिर आपने इंटीग्रेट करवाया यू को, तो आपको पता है जब एक होता है तो हमारे पास वो 2 हो जाता, 2 होगा तो वो 3 हो जाएगा, 3 होगा तो वो 4 बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक नंबर ऐड हो जाता है इंटीग्रेशन में। तो यू स्केयर टू प्लस सी आ जाएगा, तो हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 2 यू स्केयर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 यू स्केयर प्लस सी आ जाएगा। क्योंकि अब हमने क्या करना है, हमारे पास 2 यू स्केयर प्लस सी तो आ गया, लेकिन हमारे पास जो स्टार्ट में जो गिवन फंक्शन था वो एक्स फॉर्म में था, तो हमने आंसर भी एक्स फॉर्म में ही निकालना। तो हमारे पास इसकी वैल्यू, यू की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यू प्लस 2 होल का स्क्वायर थे, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी और आपका ये जो है वो आंसर आ गया। अब आगे आपने जो है वो वेरिफिकेशन देखनी है। वेरिफिकेशन कैसे है, देखिए आपके पास वेरिफिकेशन दी हुई है, डी ओवर डी एक्स 2 इंटू एक्स क्यू प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस सी आ गया, ठीक है। ये आपने जो आपके पास ये वाला निकला, ये वाला, इसके आपने जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। जब डेरिवेटिव ये 2 जो है वो एन मतलब आपके पास साइड पे आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस 2 होल का स्केयर का लेंगे। जब आप इसका लेंगे तो 2 आपके पास जो है वो इसमें साइड पे आ जाएगी, और एक पावर जो है वो कम हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 एक्स क्यू प्लस 2, और आपके पास जो ये फंक्शन है इसका आपने मजीद आपने फिर डेरिवेटिव लेना होता है। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, किस फॉर्म में स्टूडेंट्स, ये इसके बाद ना फ़ौरन से स्टेप ये वाला हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये वाला स्टेप देखें, 4 एक्स, ये जो है वो 2 2 4 हो जाएगी, और ये एक्स क्यू प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये इसका जब डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपने इसका लिया तो ये आपके पास 4 3x स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 2 आ गया। और यहाँ पे भी आपके पास जो ये जो चीज़ फंक्शन था आपने तो आपने जब डी ओवर डी एक्स लिया इसके साथ भी, तो आपके पास इंटीग्रेशन जो डी एक्स से कैंसिल और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, डी एक्स से कैंसिल, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होकर 12x के एक्स क्यू प्लस 2 आ गया। तो बहुत साइड्स पे आपके पास जो है वो वेरीफाई कर, क्योंकि दोनों सेम है। ओरिजिनल फंक्शन जो है वो इज रिस्टोर्ड हो गया, यानी ओरिजिनल फंक्शन दोबारा से आ गया डेरिवेटिव लेने से। तो ये आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद है टॉपिक नंबर 11 मोर कॉम्प्लेक्स रूल्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हमने चेक करना है। तो अब आपके मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो 1 ऑर्डर होता है वो लीनियर होता है। तो यहाँ पे 4x है हमारे पास, ये 4x प्लस 1 होल क्यूब अंडर डी एक्स इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो 4x जो है वो हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन है, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इसका ऑर्डर 1 है, और x प्लस 1 क्यूब भी हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है वो इसका डेरिवेटिव लेना है x प्लस 1 क्यूब का। जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास क्या आ गया, 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल का स्केयर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो 4x लीनियर आ गया, 4x तो लीनियर ही है, क्योंकि और इसके बाद जब हम डेरिवेटिव ले तो ये इसका स्केयर आ गया, तो स्केयर जो है वो आपके पास क्या बन गया है, तो क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली इसको जो है वो एक एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि और इसमें कोई चीज़ देखने वाली नहीं है। अब आपके पास एक जो है वो प्रोडक्ट थ्योरम है, आप जो है वो देख सकते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट थ्योरम भी कह सकते हैं। आपके पास एक जी एक्स और एच एक्स है, तो उसका प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट थ्योरम कैसे बनेगा, जी एक्स फर्स्ट ऐसे जी एक्स का एच एक्स का डेरिवेटिव, और तो आपके पास एच बार एक्स आ जाएगा, और एच एक्स एज इट इज़ जी एक्स का डेरिवेटिव, तो जी बार एक्स आ जाएगा। क्यों, आप देखते कोई चीज़ आपके पास एक एक्स है और एक आपके पास वाई है, आप पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा सेकंड का डेरिवेटिव, फिर आपका सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास प्रोडक्ट टूल है, और ये जो है वो इन्होंने इसको प्रोडक्ट टूल को जो है लेने के बाद आपने क्या करना है, बोथ साइड्स पर इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है। इंटीग्रेशन लेने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये जो लेफ्ट साइड पे है डी एक्स से कैंसिल, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपल जी एक्स एच एक्स आ जाएगा, बट ये एज इट इज़ आ जाएंगे। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो आपके पास ये जो है मैं आपको बताती चलूँ, ये जो है जी एक्स और एच बार एक्स डी एक्स, तो ये आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो माइनस का बन जाएगा, और ये जो है ये वाली जो फंक्शन है ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एच एक्स जी बार एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जो है वो फार्मूला आपके पास, फिर आपको जो है वो इसने आपने अरेंज कर दिया कि ये वाली जो चीज़ थी ये वाला आपने फर्स्ट में लिख लिया लेफ्ट साइड पे, एच एक्स जी बार एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, और ये जो चीज़ है आपने इक्वल के राइट साइड पे लिख दी, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना। ये आपके पास क्या है, फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन
बाय पार्ट्स। ये फार्मूला जो है वो आपके पास किसके लिए है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने जो क्वेश्चन करना होगा उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होना है। अब आगे यूज़ होगा तो आप देख सकते हैं आपके पास जो 4x और x+1³ का फार्मूला है, ठीक है। और आपको पता है ये सिंपलर फॉर्म में है और ये मोर कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ये इसकी जो हायर ऑर्डर ज़्यादा है। तो आपने इसको पहले नाम देना है। वो HX 4x का मतलब क्या है HX, और x+1³ क्या है हमारे पास g⁻x का है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला ये था तो आपने इसको अब आपके पास जो है वो HX तो है, HX भी आ गया और g⁻x भी आ गया। अब आपके पास एक चीज़ है gx, सिंपल gx नहीं है हमारे पास इसमें से वैल्यू, और जो है वो हमारे पास HX की वैल्यू नहीं। तो वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताती चलो यहाँ से, क्योंकि हमारे पास देखें यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा आपको कि हमारे पास HX की वैल्यू है और g⁻x की वैल्यू गिवन, यहाँ पे गिवन लिखा हो, लेकिन सिंपल gx की और जो है वो सिंपल सिंपल gx की और h⁻x यानी कि डेरिवेटिव HX के जो है वैल्यू नहीं है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। यानी हमारे पास जो gx की वैल्यू गिवन है, gx की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो gx इज इक्वल टू g डेरिवेटिव x dx का अपने इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास gx की वैल्यू आ जाएगी। अब x+1³ जो है वो हमारे पास g⁻x था ना, तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास x+1⁴ आ जाएगा प्लस c1, ये हमारे पास gx की वैल्यू निकलाएगी। और h⁻x का जो है वो आपने डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास hx की वैल्यू आ जाएगी। d/dx hx आपने लिया, hx की वैल्यू 4x है तो आपके पास h डेरिवेटिव x की जो है वो 4 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपने फिर जो है वो इस फार्मूले पुट कर देनी है। जब आप फार्मूले में पुट करेंगे तो आप जो है वो इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको पता है इंटीग्रेशन करेंगे तो आपने एक पावर ऐड कर देनी, तो डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास एक पावर कम हो जाएगी। अगर आपको कोई मसला होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लास्ट में जो है वो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको उसी फार्मूले में जैसे आपने वो वैल्यूज पुट करनी होती है और उसको सोल्व आउट करना होता है। इसके बाद आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी, वेरिफिकेशन के बारे में जो है मैंने ऊपर पर बताया था आपने कैसे करनी है। आपने जो है वो राइट साइड जो है आपके पास ये है, इसका आंसर आपने इसको सोल्व करना होता है और इसको जो है वो इसके इक्वल करना होता है। तो यानी आपके पास आ जाएगा जो आपका पास ओरिजिनल फंक्शन है जो वो रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप से आपको मेरे जो है वो लेक्चर की समझ आ गई स्टूडेंट्स। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जो है वो रब्ता करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।